अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजूआ को अपने प्रोग्राम होम्यो टेस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो होम्यो टेस्ट का हमारा मौजू है जी, वो है जी चंबल सोराइसिस। ये जेल के बारे में बड़ा अहम मौजू है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो होम्यो के स्टूडेंट हैं और डॉक्टर होम्योपैथी या ऐसे अफराद जिनके अहल खाने में से किसी को ये सोराइसिस या चंबल की बीमारी है, बड़ा जिद्दी किस्म की ये जल्दी बीमारी है, तो इसके बारे में तफसीलन आज मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। और इसका कोई पहलू मैंने छोड़ा नहीं है कि जो कि इसके हर अलामत के हवाले से इसकी मेडिसिन डिस्कस की गई हैं। इसके जो अलामात हैं वो क्या होगी जहरी, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका जो परहेज है क्या होनी चाहिए और इसकी वजूहात, ये तीनों डिस्कस करके इंशाल्लाह हम आगे इसकी जो मेडिसन है बिलमिसल दवा है सिम्टम के मुताबिक वो हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करते रहेंगे। तो चंबल की जो तारीफ है कि ये एक बहुत जिद्दी किस्म की जल्दी बीमारी और हर किस्म के उम्र के अफराद में ये हो सकती है। इसका जो सबब है वो तरीका इलाज आपने करना है, वो मुनासिब तरीका इलाज और मुनासिब इलाज करना है। अगर आपने इसका मुनासिब इलाज पर वक्त ना किया तो ये सारी जिंदगी मरीज की जान नहीं छोड़ती और बढ़ती चली जाती है। ये पाँव पे हो सकती है, हाथों पे हो सकती है और पूरे जिस्म तक भी ये फैल सकती है। इसकी अलामत शुरू में छोटे छोटे दायरे के सुर्ख दायरे के शुरू में सुर्ख दायरे में शुरू में आभार होती हैं और उन पे खुजली होती है, खुश्की होती है। जब उसको खुजला जाए तो उससे बारीक बारीक छिलके वगैरह उतरते हैं और ये जिस्म पर फैलना शुरू हो जाती है। बीमारी पुराने होने से जल्द स्याह और मोटी और भद्दी हो जाती है और उसमें से बाद दफा मवाद भी आता है, बाद दफा खुश्क हो जाती है और खुजली खुजाने के बाद से उसमें से मवाद आना शुरू हो जाता है। बड़ा जिद्दी किस्म का है और लंबा अरसे चलने वाली, बड़ा मोहतात तरीके से और मोहतात तरीके से तरीका इलाज भी इसमें तलाश करना चाहिए। होम्योपैथी में इसका बड़ा जबरदस्त और शाफी इलाज है। इसकी वजूहात की तरफ अगर चलें तो जो इसकी वजूहात है कि ये मुरूसी बीमारी भी हो सकती है, खानदान में चली आ रही है तो आगे ये चलती है। इसमें जो ड्रग्स हैं, शराब नोशी वगैरह भी इसका एक सबब है। आज से एक सबब है इसका सुजाक की वजह से, सिफिलिस की वजह से, ये मुरूसी बीमारी और जो दायमी बीमारियां तो उसकी वजह बाद दफा इसको खास कोई वजह भी समझ नहीं आती और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तब भी बाद इसमें मरीजों को हो जाती है। परहेज इसमें जो है ये जनाब चावल खाने से, बड़ा गोश्त खाने से, तेज मरे मिसाला खाने से, तली अशिया और बेकरी के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट हैं ये अगर इस्तेमाल की जाए तो ये इनसे बीमारी बढ़ती है और मैला कुचाला रहने से भी ये बीमारी हो सकती है। इनसे बचना चाहिए। अब चलते हैं इलाज की तरफ। तो हर अलामत की इलादा मुख्तसर जो चंबल के सोराइसिस के हवाले से मेडिसन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अपने बड़े ध्यान से उसके सुननी है और ये तमाम दवाएं आपने 30 पोटेंसी से शुरू करनी है, इस्तेमाल करनी है। नो सोर्स भी है इसमें और आगे इसकी ताकत बढ़ानी जानी है। जो और आप अगर 2-3 अलामत समझे हैं कि ये एक जैसी हो गई हैं तो आप इन मेडिसन का कम्बिनेशन भी बना के इस्तेमाल करा सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट जो एलर्जी की दवाई है वो है जी सल्फर। ये बड़ी कमाल की दवाई है एलर्जी के लिए, खारिज के लिए। सूरा के जो अमराज है उनके तरियाके आजम है, जल्द से इसका खास तल्लक है और ये जल्दी बीमारी को जिस्म के अंदर से निकाल कर बाहर उभार देती है, निकाल देती है। तकरीबन ये हर जल्दी बीमारी और अवारज में पहली दवाई है। जल्द खुश्क हो, कटी फटी हो, रात को इसमें जो खास अलामत है कि रात बिस्तर में जब जाए तो इसकी खारिज तेज हो जाती है। अगर खारिश रात को तेज हो जाए तो ये तीर पादफ दवाई होगी। खारिश में जलन होती है और नहाने से भी इसकी खुजली बढ़ जाती है, आदमी खुजलाना शुरू कर देता है। तो ये सबसे पहली ये दवाई है जी चंबल के लिए, ये समझे अक्सीर आजम है।
दूसरी दवाई है जो इसी मवाद से, खारिज के मवाद से बनी हुई है, नोसोड है, वो है जी सुरानियम। सुरानियम आप 200 में एक खुराक पहले ले सकते हैं या 1 ml, और ये हफ्ता 10 दिन के बाद आपने दोहराई उसकी करनी है। अगर यहाँ पे रुक जाए तो फिर, अगर रिजल्ट दे रही है बेहतरीन, तो फिर इसको दोहराई बेशक इसकी न करें। इसमें चंबल की जो अलामात हैं, इसमें चंबल की खुजली जो है सर्दियों में और सर्द मौसम में खास कर ये तेज हो जाती है। इसका मरीज सर्द मिजाज होता है और सर्दी बिल्कुल महसूस नहीं करता। वो बाद दफा गर्मियों में भी कोट वगैरह स्वेटर ओढ़ के रखता है और सर्दी गर्मियों में भी ज्यादा महसूस करता है। इसका मरीज नहाने से नफरत करता है, भागता है। इसका जो सुरानियों का मरीज, अगर गन्ना मंदा रहता है, मैला कुचैला रहता है, तो ये सुरानियम का मरीज होगा और इसमें नाकाबिले बर्दाश्त खारिश होती है जो सुरानियम की है। तीसरी हमारी बड़ी जबरदस्त दवाई है जी, शोराफाक है इस सिलसिले में, वो है जी हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल आप क्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर है इसमें क्यू में इस्तेमाल करें, थोड़े से पानी में 10 कतरे और 30 पोटेंसी में भी बाद में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज्यादातर जल्दी अमराज में ये हाइड्रोकोटाइल इस्तेमाल होती है। चंबल के लिए एक बेहतरीन दवाई ये मानी जाती है। धड़, हथेलियों पर और पाँव के जो तलवे हैं उन पे अगर चंबल हो तो ये जबरदस्त करती है, और इसमें जल्द अगर मोटी हो तो बिल्कुल ये जबरदस्त काम करेगी हाइड्रोकोटाइल चंबल में। आगे है जी पेट्रोलियम। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये पेट्रोल से बनी हुई है, और जहाँ पे खुश्की और कटी पटी जल्द हो खुश्क की वजह से, तो वहाँ ये जबरदस्त काम करती है। और चंबल के हवाले से, चंबल की खुजली सी सर्दियों में शदीद होती है, गर्मियों में ये गायब हो जाती है। हाथों और धड़ का अग्जिमा और चंबल जो उस पर ये बेहतरीन काम करती है। खुश्की हो, जल्द फटी हो और सर्दियों में हो तो ये आप वहाँ पे पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। अगले हमारी चंबल के हवाले से मेडिसन है जी ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जमल के मर्ज में खुजली करने के बाद इसमें से लेसदार पानी का अखराज होता है, जैसे शहद का रंग होता है, या शहद ऐसा घना सा चिपचिपा सा और उसके कलर का शहद जैसा मवाद उसके अंदर रखते हुए जो है वो खारिज होती है। जिसकी खास अलामत अगर ऐसी हो खुजली करने से वैसे पानी वगैरह गन्ने रंग का शहद जैसा निकले, तो वहाँ पे ग्रेफाइटिस का आपने इस्तेमाल करना है। चंबल के हवाले से अगली हमारी मेडिसन है जी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की जो अलामत है चंबल के हवाले से कि इसमें स्याह जल्द होती है, ठंडों और खुजलाने से तकलीफ में इजाफा होता है, गर्मी में इसमें तकलीफ या गर्म रखने से जल्द को तकलीफ कम हो जाती है। बेचैनी इसमें पाई जाती है, यानी बंदा एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, बहुत अंदर रहता है, कभी बाहर चला जाता है, कभी एक चेयर पे कभी दूसरे पे, बहुत बेचैनी ज़हनी और जिस्मानी इसके अंदर होती है, और जख्म में जलन होती है इसमें। अगली हमारी दवाई है जी पालीना। पालीना ये इसका जो चंबल की अलामत है कि ये यहाँ पे कनपट्टियों पे, कानों के पीछे और बाजुओं के जो जोड़ है उसके अंदर चंबल अगर हो और कानों के पीछे, तो ये पालिनिया वहां पे जबरदस्त काम करेगी। अगली हमारी मेडिसन है चंबल के हवाले से काली ब्रोम। काली ब्रोम ये इसकी जो मुख्तसर और जामिया तारीफ है कि चंबल के लिए अक्सीर आजम किसी हवाले से किसी किस्म की चंबल हो, कोई भी अलामत हो, जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो, तो आपने बेधड़क काली ब्रोम इस्तेमाल करनी है। ये अक्सीर आजम है, बहुत बड़ी दवाई है ये चंबल के लिए। अगली हमारी दवाई है जी सीपिया। सीपिया की जो अलामत हैं चंबल के हवाले से, ये कान गर्दन के पीछे चंबल की दाद फिंसियां वगैरह निकलती हैं, कोनियों और घुटने के अंदर, ये कोनी है इसके अंदर और घुटने की जो बैक है वहां पे ये चंबल अगर हो तो ये खास इसकी अलामत है, और इसकी जल्द खुश्क होती है, और वहां से जहाँ पे चंबल है, जख्म है, उसमें से बदबू आती है। अगर ये अलामत है तो सीपिया 30 पोटेंसी में कीर भादफ उसकी मेडिसन होगी। अगली हमारी दवाई है जी पल्सटीला। पल्सटीला चंबल जो है जो छोटे छोटे दायरों में की शक्ल में ये जाहिर होती है, और दबे हुए दाने को, दबे हुए चंबल को ये बाहर निकालती है, और इसका रंग जो है वो
جو اس کے سرکل ہیں یا دانے بھورے رنگ کے ہو تو وہاں پہ پلسٹیلا کام کرے گی۔ اگلی ہماری میڈیسن ہے جی ٹیوبر کولینیم، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ نوسوڑ ہے، اور اگر آپ چمبل کا علاج شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک ڈوز دے دو تو یہ اس میں زبردست آپ کو رزلٹ دے گی کہ یہ پرانے سے پرانا چمبل اس سے ختم ہوتا ہے، جس میں شدید خارش ہوتی ہے، اور رات کو اگر خارش شدت اختیار کرتی ہے تو ٹیوبر کولینیم اس پہ زبردست آپ کو رزلٹ دے گی۔ اس سلسلے کی آخری میڈیسن ہے جی ایکس رے، جیسے کہ نام سے ہے یہ ایکس رے سے ہی ہومیوپیتھی کی میڈیسن بنی ہے، اور جلد کا رنگ ایکس رے جیسا اگر ہو جائے تو یہ دبی ہوئی چمبل کی علامات کو ابھار دیتی ہے، سامنے ظاہر کر دیتی ہے۔ جسم میں دبی ہوئی کوئی بیماری یا بیماری کا زہر ہو تو اس کو یہ ختم کرتی ہے، اور چمبل کو ختم کرنے میں بھی یہ زبردست کمال رکھتی ہے۔ تمام دوائیں ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نت نئی ہومیوپیتھی کے بارے میں میڈیسن ملتی رہے۔ تو اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔